तो आज का टॉपिक जो होगा डेटाबेस के ऊपर होगा। ठीक है, तो पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डेटाबेस क्या होता है, व्हाट इज़ डेटाबेस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो आपका प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हो, प्रोग्राम मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोग्राम, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल पे मैंने एक टॉपिक बनाया था। वेरिएबल एक प्लेस होल्डर होता है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, जिन पे फिर बाद में ऑपरेशन करोगे आप। ठीक है, तो मान लो आपका कुछ वेरिएबल है ए, ऐसे आपका दूसरा वेरिएबल हो गया बी और सी, इनमें कुछ डेटा आपने स्टोर किया है। ठीक है, लेकिन ये डेटा इनमें तब तक स्टोर रहेगा जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, एक बार इसका एग्जीक्यूशन ख़त्म और इसमें जो डेटा है वो भी इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। मान लो आपने जो कल डेटा भेजा था यूजिंग पोस्ट एंड गेट मेथड, ठीक है, तो उससे क्या होता था, वो डेटा आप तो भेजते थे किसी फॉर्म पे, तो टेम्परेरी वहाँ पे स्टोर रहता था, लेकिन रिफ़्रेश होने के बाद वो डेटा आपका डिलीट हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपका डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। क्या रहता है, परमानेंटली स्टोर रहता है। ठीक है, तो ऐसे डेटा जो डेटाबेस होता है, इसमें क्या होता है, डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए जो फॉर्म है वो है टेबल। क्या है, डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल्स होता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है एक डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल हो, ठीक है, या पूरे सॉफ्टवेयर में एक ही डेटा बेस हो, मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं और मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। अब देखो, जो ये टेबल होता है, हर एक टेबल के अंदर जो होता है टपल होता है। टपल मीन्स क्या होता है, एक रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड, उसको हम टपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टपल। ठीक है, अब रिकॉर्ड जो होता है, एक टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड सेव होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, अब एक टेबल में क्या होता है, आपके रोज होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं में आपका डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर होता है टेबल्स, और टेबल्स के अंदर होते हैं रोज एंड कॉलम्स, और इन्हीं में आपका डेटा स्टोर हो जाता है। अब डेटाबेस यहाँ पे बहुत टाइप्स की होती है, जैसे एसक्यूएल है, मांगो डीबी है, डायनामो डीबी है, फायरबेस है। ठीक है, तो ऐसी हमारी एक पीएचपी से रिलेट करती है एक डेटाबेस विच इज़ नोन एज पीएचपी माई एडमिन। ठीक है, पीएचपी माई एडमिन। तो पीएचपी माई एडमिन एक डेटाबेस है जो कि पीएचपी से रिलेट करती है, और इसी का हम माई एसक्यूएल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी का नाम क्या है, माई एसक्यूएल। ठीक है, तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए यूज़ होते हैं ताकि किसी मशीन को ट्रेन किया जाता है, या इंस्ट्रक्ट जिसके थ्रू हम करते हैं। ऐसी जो एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। किसके साथ, डेटाबेस के साथ ऑपरेशंस कर परफॉर्म कर पाते हैं। कौन से ऑपरेशंस, लाइक आपने कोई डेटा स्टोर किया है डेटाबेस के अंदर, टेबल में आपने कोई डेटा स्टोर किया, अब आपको इस डेटा की ज़रूरत भी पड़ेगी ना कभी। ठीक है, दैट मीन्स आपका ऑपरेशन हो गया, ये डेटा लेना भी है इससे कभी कभी, इसमें डेटा डालना भी है कभी। ठीक है, इस डेटा में अगर कोई मिस्टेक आ गई, इसको अपडेट भी करना है कभी कभी। ठीक है, या अगर ये डेटा हमारे पास नहीं चाहिए तो इसको डिलीट भी करना है कभी। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस है ना हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशंस, और ये सारे ऑपरेशंस हम तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब हमें नॉलेज हो किसकी, एसक्यूएल की। ठीक है, एसक्यूएल की नॉलेज हो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और डेटाबेस को बनाते कैसे हैं। पहले आपके लैपटॉप में जैम्प सर्वर होगा। ठीक है, तो जैम्प कंट्रोलर ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, लाइक यहाँ पे पीएचपी यूज़ करने के लिए आप एक सर्विस यूज़ कर सकते हो विच इज़ अपाचे। ठीक है,
तो लेकिन एसक्यूएल यूज़ करने के लिए आपको दूसरी सर्विस भी स्टार्ट करनी पड़ेगी विच इज़ नोन है माई एसक्यूएल। यहाँ पे मुझे स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है, आपको स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट होने के बाद, ये सर्विस स्टार्ट होने के बाद आप क्या करोगे, अपने वेब ब्राउज़र पे चले जाओगे, ठीक है। तो ब्राउज़र के अंदर मैं आ गया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट जब मैंने टाइप किया, इसके बाद मुझे जाना है यहाँ पे PHP माई एडमिन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो PHP माई एडमिन में जाऊँगा मैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसा इंटरफेस खुला तो ठीक है, अगर ऐसा इंटरफेस नहीं खुला तो मे बी ये आपके लॉगिन पेज पे लेके आएगा। आपको कहाँ पे आएगा, लॉगिन पेज पे। कभी कभी किसी को लॉगिन पेज आ जाता है, तो लॉगिन पेज पे आप क्या करोगे, लॉगिन पेज पे आप ये चीज़ करो कि वहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आप क्या करोगे, उन बॉक्स में एक तो यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, ROOT, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम क्या होता है PHP माई एडमिन का, रूट होता है, ठीक है। और पासवर्ड, पासवर्ड इसका ब्लैंक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है हमेशा। इसके बाद आप यहाँ से, इसके दो वेज है ऑपरेट करने के, एक तो यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरा होता है SQL क्वेरीज के थ्रू, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको नई एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, दो तरीके इसको क्रिएट करने की, या तो यहाँ पे SQL पे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे SQL पे जाओ और SQL क्वेरी लिखो फॉर क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। तो उसके लिए आप क्रिएट डेटाबेस का यूज़ कर सकते हो, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का डेटाबेस का नाम, लाइक अगर आपको डेटाबेस चाहिए, लाइक डेटाबेस का नाम आप मान लो मुझे चाहिए स्कूल, ठीक है। तो मैं एक डेटाबेस का नाम स्कूल रख देता हूँ और बाद में गो पे क्लिक करूँगा। ये एक तरीका है इसको करने का, ठीक है। दूसरा तरीका जो हमारे पास है डेटाबेस बनाने का, वो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करोगे। कहाँ पे करोगे क्लिक, तो न्यू पे क्लिक करोगे। यहाँ पे मैं करूँगा न्यू पे क्लिक, ठीक है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम दोगे। क्या दोगे, डेटाबेस का नाम। जैसे मैं इसका नाम रख दूँ BATCH बैच 2, मैंने क्या रख दिया इसका नाम, बैच 2। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देखो इस साइड से आपकी डेटाबेस बन चुकी होगी, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इस डेटाबेस पे क्लिक करूँगा, अभी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये मुझे बोलेगा टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। क्या बोलेगा, टेबल को क्रिएट, क्योंकि मैंने आपको बोला था डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल होता है। डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल होता है। अब दो फॉर्म है डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने के लिए, एक तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दूसरा SQL के थ्रू, ठीक है। SQL के थ्रू भी आप टेबल बना सकते हो और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से भी आप टेबल बना सकते हो। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना दिया बैच 2 के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स नाम का यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक टेबल बनाया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है इसमें जो इन्फॉर्मेशन आएगी तो कितने कॉलम्स आपको चाहिए। लाइक मुझे जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की सेव करनी है वो मेरा क्या क्या हो सकता है, लाइक यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। उसका नाम हो सकता है, रोल नंबर, रोल नंबर होगा, उसका क्लास होगा, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन उस रिलेटेड होगी तो उतने कॉलम्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से अभी 4 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, तो स्टूडेंट इस टेबल का नाम रहेगा। मैं गो पे क्लिक करूँगा। गो पे मैंने क्लिक किया ना। अब देखो अब यहाँ पे ये बोल रहा है मुझे फील्ड का नाम दे दो, फील्ड का नाम दे दो। लाइक आपका टेबल जो बनेगा ना, आपका क्या बनेगा, टेबल बनेगा। तो उस टेबल में ऊपर जो फील्ड रहेगा वो क्या होगा, ऐसे टेबल बनता है ना कुछ, ठीक है। तो लाइक ऊपर जो फील्ड रहेगा यहाँ पे, तो वो क्या नाम आएगा वहाँ पे, जब मैं टेबल में कुछ डेटा डालूंगा उस टाइम पे उसकी हेड क्या रहेगी, ठीक है। तो मैं बोलूँगा पहले मेरा होगा रोल नंबर, क्या होगा, रोल नंबर, नेम होगा, हाँ, क्लास होगा, और मेरा क्या होगा, एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी डेटा टाइप मांग रहा है, क्या मांग रहा है, डेटा टाइप मांग रहा है। अब डेटा टाइप देखो, रोल नंबर किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का होता है। अब नेम जो होता है यहाँ पे वारचार टाइप का होता है, यानी कि वारचार क्या होता है, वारचार ये होता है अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को सपोर्ट करता है, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी कैरेक्टर्स भी, आप सारे कैरेक्टर्स इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मेरा जो क्लास है वो भी वारचार है,
और जो मेरा एड्रेस है वो भी। अब यहाँ पे लेंथ हो रहा है टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स आप स्टोर कर सकते हो मैक्सिमम। तो किसी का नाम बड़ा होता है, मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लास क्या होगा, 5th 6th 7th 8th 11th, ठीक है। तो नियर अबाउट मैं 10 तक रख दूंगा, ठीक है। तो 10 अल्फ़ाबेट्स तक ये स्टोर कर सकते हैं। एड्रेस कुछ बड़ा ही होता है किसी का, तो मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वारचार की लेंथ होती है वो होती है 255, ठीक है, 255। और इसके बाद देखो, अब जो रोल नंबर है, रोल नंबर मैं चाहता हूँ इसकी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, यानी कि जितना भी डेटा मैं डालूँ इसमें खुद 1 1 ऐड हो जाए फिर, ठीक है। तो पहला जो मैं डालूंगा खुद ही 1 आएगा, फिर 2 आएगा। उसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे होता है AI, तो ऑटो इंक्रीमेंट। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा एक की इस पर अप्लाई हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की क्या होती है, ये डुप्लीकेट एंट्री को आने नहीं देता है। डुप्लीकेट एंट्री मान लो एक बार किसी को 1 आ गया ना रोल नंबर, फिर अगर हमने उसको डिलीट कर दिया उस 1 वाले रोल नंबर को, ठीक है, तो दोबारा जितना भी इसमें इस टेबल में जितना भी डेटा आएगा ना, वो 1 रोल नंबर फिर से रिपीट नहीं होगा किसी के लिए, ठीक है। दैट मीन्स उसके बाद नया नया डेटा आएगा, लेकिन 1 रिपीट फिर से नहीं होगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फील्ड आ गया ना, रोल नंबर नेम क्लास एड्रेस। अब इसके अंदर आपको डेटा डालना है, इसके भी दो वे है, या तो SQL के थ्रू डालो या तो यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करो। अब मैं इंसर्ट बटन पे पहले क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे रोल नंबर की साइड में जो फील्ड आ रही है इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको रोल नंबर देनी है। लेकिन रोल नंबर मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखी है, इसलिए अगर मैं नहीं भी दूँ ये खुद से ही इसमें फर्स्ट रोल नंबर एंटर कर देगा। तो फर्स्ट रोल नंबर मान लो आपको ये है जुनैद, इसका क्लास मान लो MSc, एड्रेस मान लो लाल बाजार, ठीक है। अब मैं गो पे क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट पे फिर से क्लिक करूंगा तो एक एंट्री मेरे पास आ गई है। फिर से मैं दूसरी एक एंट्री कर दूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ दूसरा अजान, और इसका रख दूँ MTech, और इसका मैं रख दूँ फॉर एग्जांपल कश्मीर, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ गो पे क्लिक। अब देखो दूसरी एक एंट्री आ गई, ठीक है। ऐसे अब देखो यहाँ पे अगर मैं और एक एंट्री कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं इसका क्या कर दूंगा, फैज़ान, और यहाँ पे मैं इसका क्लास MSc, और इसका कर दूंगा जम्मू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं खुद से रोल नंबर डालने की कोशिश करूँ 1, अब यहाँ पे गो करूँ तो देखो क्या दिखा रहा है, डुप्लीकेट एंट्री फॉर 1, ठीक है ना। तो इसके लिए डुप्लीकेट एंट्री हो रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, तो इंसर्ट पे फिर से क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं फैज़ान डाल देता हूँ, और इसका क्लास में रख देता हूँ MTech, और एड्रेस कुछ कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे ही डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं अब फैज़ान को डिलीट करूँ, क्या करूँ, डिलीट कर दूँ, देखो इसका रोल नंबर क्या है 3। अब यहाँ पे याद रखो आप, अब अगर मैं फिर से एक एंट्री डाल दूँ, ठीक है, तो एक एक इंक्रीमेंट होने से क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना वहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख दूँ एडमिन, और इसका क्लास जो है MSc है, और इसका एड्रेस कुछ ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँ, अब देखो यहाँ पे इसका क्या आ गया, 4 आ गया, क्योंकि इस पे प्राइमरी की अप्लाई हो गई थी। क्या हो गई थी, प्राइमरी की, क्योंकि रोल नंबर वाले पे मैंने प्राइमरी की, दैट मीन जो एक बार आया है वो दोबारा कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी की। क्लियर, आपको समझ आ गया ना। प्राइमरी की वो रिपीट नहीं करता है वो चीज़। अगर आपने प्राइमरी की में 3 तो आ गया था ना, अब 3 कभी नहीं आएगा इस टेबल में, अब 3 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आप खुद से ही 3 किसी पे अप्लाई नहीं करोगे। तो ये हो गया आपका इंसर्ट भी हो गया, क्रिएट भी हो गया। अब यहाँ पे आपको कैसे डिलीट, मैंने दिखाया ना आपको कैसे करते हैं एंट्री को। इसके बाद अगर आपको अपडेट करनी है एंट्री, तो एक तो ये वे है, या SQL के थ्रू। पहले हम ग्राफिकल का सारा पढ़ लेते, बाद में SQL का देख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक कर दूंगा, तो पहले ही प्रोफाइल आ जाएगा सारा। मान लो मेरा एड्रेस गलत हो गया था, तो एड्रेस में कर देता हूँ नया, इसको कर देते हैं कश्मीर, ठीक है। अब मैं गो पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो ये आपको क्लियर समझ आ गया डेटाबेस को कैसे बनाते हैं।
अब डेटाबेस के अंदर ज़रूरी नहीं है एक डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल हो, मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक मैं नया टेबल क्रिएट करूँगा, लाइक फॉर एग्जांपल इसको मान लो आप टीचर्स, ठीक है। तो टीचर्स के अंदर मेरे रहेंगे टीचर का आईडी, उसका नेम, उसका सब्जेक्ट, और उसका रहेगा मेरा एड्रेस। अब सेम आईडी पे ऑटो इंक्रीमेंट कर दूंगा मैं, ये रख दूंगा varchar नेम, और इसकी लेंथ में रख दूंगा फॉर एग्जांपल 30। सब्जेक्ट उसका हो गया, इस पे भी 30 कर देता हूँ, varchar कर देता हूँ, ठीक है। और एड्रेस कर देता हूँ varchar, और इसको कर देता हूँ 100, ठीक है। अब देखो सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो एक दूसरी टेबल भी बन गई ना। देखो अब अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो बैच टू एक डेटाबेस है जिसके अंदर दो टेबल्स हमने बनाए, वन इज स्टूडेंट एंड अनदर इज टीचर्स, ठीक है। अब टीचर्स के अंदर एक रिकॉर्ड मैं ऐड कर देता हूँ, लाइक मान लो यहाँ पे टीचर आ गया फैज़ान, और यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है, ये पढ़ाता है C++, और इसका एड्रेस है जम्मू। क्लियर? तो देखो अब टीचर्स वाला ये हो गया और स्टूडेंट्स वाला ये हो गया। क्लियर है? ठीक है। तो इसके एक मिनट मेरी वीडियो ऑन। मान लो अब जो हमने डेटाबेस को क्रिएट किया, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो टेबल है ये डिलीट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी दो ऑप्शन है, एक तो एसक्यूएल के थ्रू आप कर सकते हो, या तो डायरेक्ट ऐसे जीयूआई के थ्रू कर सकते हो। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बैच 2 को सिलेक्ट करूँगा डेटाबेस को, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी डेटाबेस इसमें से जो भी टेबल आपको डिलीट करना है उस पर ड्रॉप करोगे प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल टीचर्स को ड्रॉप करना, तो ये देखो यहाँ पे बता रहा है इसमें कुछ डेटा वेटा है सारा चला जाएगा, तो मैं बोलूँगा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ड्रॉप हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ पूरा बैच 2 जो है डेटाबेस यही पूरा मुझे डिलीट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे पहले मैं आ जाता हूँ, ये देखो बैच 2 है ना, मैं पहले इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ से लोकल होस्ट पे, ठीक है। अब इसके अंदर में यहाँ पे देखो डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है ना, अब मैं करूँगा डेटाबेस पे क्लिक, और यहाँ पे जो डेटाबेस मुझे डिलीट करनी है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। लाइक ये हमारे डेटाबेस है बैच 2, और नीचे मुझे ड्रॉप का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप पे क्लिक करूँ तो देखो क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले जीयूआई के थ्रू। अब अब अगर हमें एसक्यूएल के थ्रू ये काम करना है, ठीक है, तो एसक्यूएल के थ्रू क्या करेंगे, पहले हमें डेटाबेस को क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो डेटाबेस का नाम मान लो मैं रख दूंगा यहाँ पे सेम बैच 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल कमांड लिखने के बाद गो पे क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे अगर कुछ एरर्स होंगी तो वो दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाया है ये बोल रहा है ये आपकी प्रॉब्लम है। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम वैसा ही आ गया बैच 2, ठीक है। तो इसके बाद देखो इस पे मैंने क्लिक किया। अब इसमें जो हमने टेबल बनाया था वो टेबल हम किसके थ्रू भी बना सकते हैं, एसक्यूएल के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम जो होगा मेरे पास लाइक STU स्टूडेंट। इसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और ब्रैकेट को बंद। क्लियर है ना? अब ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद, बंद करने के बाद यहाँ पे मैं एंटर मार दूंगा, और इसके अंदर मैं आप कुछ कॉलम्स के नाम लिख दूंगा, ठीक है। जैसे मेरा कॉलम नेम रहेगा पहला नेम, NAME नेम, ठीक है। नेम, नेम के बाद मुझे क्या होगा, इसका डेटा टाइप रहेगा, क्या रहेगा इसका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या है इसका, तो यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ वैर, कॉमा करके वैर कैर, ठीक है। तो नेम में मैंने क्या कर दिया, varchar कर दिया, और यहाँ पे इसकी लेंथ भी आप रख सकते हो लाइक 100 अल्फ़ाबेट्स तक, ठीक है।
तो ऐसे आप नेक्स्ट भी कर सकते हो। इसके बाद ये दूसरा हमारा आ गया, फॉर एग्जांपल सेम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो varchar हो गया हमारा नेम, और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, CLASS क्लास, ठीक है। तो ये हमारा क्लास भी हो गया। तो ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। पहले मैं ये देख लेता हूँ गो पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट एक टेबल और उसके अंदर दो चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ऐसे करके फिर इसमें अगर हमें डेटा को इंसर्ट करना होगा, ठीक है, तो इंसर्ट डेटा करने के लिए हम क्या करेंगे, एसक्यूएल पे जाएंगे वापस से। तो यहाँ पे आपको देखो इंसर्ट की क्वेरी नीचे मिल रही है ना, इंसर्ट, देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम और क्लास। अब यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे जो आपको वैल्यू डालनी होगी। लाइक वैल्यू आपकी होगी नेम पेज जुनैद। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी कैर टाइप की वैल्यू होगी वो सिंगल कोट्स में आप रखोगे, ठीक है। अदरवाइज ये डेटा स्टोर नहीं करेगा। और जो इन टाइप की वैल्यू होगी इंटीजर टाइप की होगी, या उसको आप विदाउट कोट्स लिखोगे, ठीक है। क्लास यहाँ पे हो गया MCA, और यहाँ पे मैं गो पे क्लिक करूँगा। क्लियर है, यहाँ पे आ गया, ओके। तो फिर से एसक्यूएल के अंदर आता हूँ मैं। अब डिलीट की क्वेरी होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेयर नेम इक्वल्स टू जुनैद, ठीक है। तो अगर ऐसी एंट्री होगी कोई तो देखो डिलीट भी हो गया ना, डिलीट भी समझ आ गया आपको, ठीक है। ऐसी फिर से इंसर्ट, देखो यहाँ पे आपको सारी कमांड्स मिलेगी, चाहे आपको अपडेट करना है, इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, ठीक है। अपडेट के लिए क्या रहेगा, जो भी देखो अपडेट इनटू डेटाबेस, जो डेटा ये ना टेबल का नाम होगा स्टूडेंट सेट, नेम में क्या रखना है आपको, क्लास में क्या रखना है, और वेयर यहाँ पे किसके थ्रू आप अपडेट करोगे। जैसे आपकी आईडी होती है वेयर, तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेटा होता है वेयर आईडी इक्वल्स टू 23, ठीक है। तो ऐसा करके आप कर देते हैं उसका फील्ड अपडेट, जो भी आपको फील्ड करना है। मान लो आपको नेम सिर्फ चेंज करना है, क्लास नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस ये वाला एट्रीब्यूट काटोगे, और यहाँ पे आप नेम की जगह एक कुछ डाल दोगे हेलो, ठीक है। तो ऐसा करके आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। क्लियर है ना, ठीक है। अब एसक्यूएल के थ्रू अगर डेटाबेस रीड करना हो तो क्या करेंगे, तो मैं क्या लिखूँगा पहले, तो यहाँ पे पहले मैं आ जाता हूँ बैक, इसके बाद एसक्यूएल के, तो मैं लिखूँगा ड्रॉप, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप बैच 2 कर देता हूँ, यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा, देखो ये दिखा रहा है कि बैच 2 मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है। अब इसको सिंगल कोट्स में भी अगर मैं रख दूँ, तो अब यहाँ पे देखो, तो अब देखो क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा है कि ड्रॉप जो करने वाली चीज़ें क्या है। तो ड्रॉप क्या है, डेटाबेस है ना, ठीक है। तो ड्रॉप डेटाबेस, और यहाँ पे मैं इन कोड्स को हटा देता हूँ। ये कोड्स का यूज़ आप तब करोगे जब आपके डेटाबेस में क्या हो, स्पेस हो, बीच में स्पेस हो, ठीक है। डेटाबेस नेम में अगर स्पेस होगा तो आप सिंगल कोड्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको क्लियरली समझ आ गया ना, डेटाबेस को कैसे ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप मीन्स पूरा डेटाबेस ही डिलीट हो जाएगा। ऐसे अगर आपको टेबल डिलीट कर ड्रॉप करनी हो तो ऐसे डी ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेबल नेम। क्लियर समझ आ गया ना आपको, ठीक है। एनी कंफ्यूजन रिलेटेड एसक्यूएल ऑपरेशंस, क्लियर है। हाँ 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 हाँ, डेटा डेटा डिलीट करने के लिए, हाँ। टेबल के ट्रंकेट इज सेम एज डिलीट, ट्रंकेट भी डिलीट ही होता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ होती है, लाइक रोलर बैक उस पर हो सकता है या बाकी चीज़ें, ठीक है। रोलर बैक यानी कि एक बार फिर से वो वापस ला सकते ट्रंकेट में, लेकिन एक बार आपने ड्रॉप कर दिया वो वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। क्लियर, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन।